आया हूं कि आप अपना वोट 10 तारीख के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले चुनाव में जरूर उस अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको शुक्रिया अदा करने भी आया हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपके जज्बे को और मजबूत करे और मंजलिस से वाबस्तगियों को अल्लाह आपके नस्लों में दाखिल कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही होने के नाते मैं आपको ये बताने आया हूं कि हम सियासत या राजनीति पिछले 70 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमली सियासत में हिस्सा ले रही है। हम सियासत या राजनीति हमारे लिए कोई तिजारत नहीं है, कोई दौलत कमाने का जरिया नहीं है। हमारे लिए सियासत में भारत की जमहूरियत में हिस्सा लेने का मकसद यह है कि हमको हमारा हक मिले, मजलूमों से इंसाफ हो, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए, गरीबों को उठाया जाए, मां और बहनों को आप उनका हक मिले। और जो भारत के संविधान में जो कमजोरों के ताल्लुक से बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, वो तमाम चीजों को हासिल किया जाए। मजलिस में और दूसरी सियासी पार्टियों में फर्क यह है कि हम राजनीति गरीब और कमजोरों की हक की लड़ाई के लिए करते हैं, अपनी जाती अना के लिए या मकबूलियत के लिए या तिजारत के लिए नहीं करते। और आज मैं उत्तर प्रदेश में अगर आया हूं, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है। मैं अपनी मकबूलियत या अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह रब्बे करीम मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरा आने का मकसद यह है कि आपको नेता बनाया जाए। मेरे आने का मकसद एक ही है कि आपको हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले, आपके मसाइल का हल हो, आपको इज्जत और वो मुकाम, वो मान और सम्मान मिले जो दीगर लोगों को मिलता है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंशा, मकसद और पैगाम है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको यही बात बताने आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के मुखालिफीन मजलिस को एक फिरका परस्त पार्टी कहते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, बताओ कौन सी फिरका परस्ती की तुम बात कर रहे हो? आज सरजमीन दखन में मजलिस के 7 रुकने असेंबली है, 7 MLA विधानसभा में है, बिहार में 5 है, महाराष्ट्र में 2 हैं। बताओ वहां की कोई मिसाल दो, हैदराबाद की या सीमांचल की उस सरजमीन की जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, या फिर मालेगांव और धूलिया जहां पर मजलिस के विधायक हैं। क्या इन हमारे विधायकों ने किसी मजहब के खिलाफ कोई बात की? क्या हमने नफरत को आम किया या मोहब्बत को आम करने की बात करते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती का इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में 21 साल से शिवसेना का MP जीत रहा था बीजेपी की ताईद से। ना कांग्रेस उसको हरा पा रही थी, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस उसको हरा पा रही थी, ना समाजवादी पार्टी उसको हरा पा रही थी। जब मजलिस का एक जियाला जिसका नाम इम्तियाज जलील है, जब उसने इलेक्शन लड़ा तो औरंगाबाद की जनता ने 21 साल के
शिवसेना के एमपी को हराकर उसको कामयाब किया। बताओ ये काम कांग्रेस क्यों नहीं कर सकी, समाजवादी राष्ट्रवादी क्यों नहीं कर सकी? फिर तीसरा इल्जाम लगाते हैं कि जहां पर मजलिस लड़ती है वहां पर बीजेपी जीत जाती है। मैं हमेशा इस बात को कहा हूं और आज भी कह रहा हूं, मैं उन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी या कोई भी हो, बीजेपी का भी हो, एक वक्त तय कर लो, किसी टीवी चैनल पर तुम चारों एक साथ बैठकर मुझसे बहस कर लो। 10 मिनट के अंदर मैं दलाइल देकर तुम्हारी जबानों को बंद कर दूंगा। तुमको बताऊंगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। मगर इनका मसला यह है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हक की आवाज को उठाता है। असदुद्दीन ओवैसी संविधान के दायरे में रहकर संविधान ने जिन बातों का जिक्र किया, क्या किया संविधान ने जिक्र? संविधान ने कहा लिबर्टी, उसके माने आजादी। संविधान ने कहा जस्टिस, उसके माने इंसाफ। संविधान ने कहा फ्रेटर्निटी, उसके माने भाईचारगी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी के माने मसावात। मेरी लड़ाई यही है। मैं आजादी चाहता हूं। किससे आजादी चाहता हूं? फिरका परस्त ताकतों के जुल्म से। मैं आजादी चाहता हूं किससे? मैं आजादी चाहता हूं उन पार्टियों से जो आरएसएस का उम्मीदवार हसनपुर में उतारकर मुझसे कह रहे हैं कि तुम गुलामी इसकी करो। मैं भाईचारगी चाहता हूं। मैं भाईचारगी, फ्रेटर्निटी चाहता हूं। क्या चाहता हूं? इसीलिए हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया। मैं जब इंसाफ की, जस्टिस की बात करता हूं तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के हर मैदान में मुझसे इंसाफ किया जाना चाहिए। शिक्षा में, ठेकेदारी में, पुलिस की भर्ती में ये इंसाफ की हम बात करते हैं। इक्वालिटी की जब बात, मसावात की बात जब हम करते हैं तो हमारा मानना यह है कि जब तुम्हारे मंच पर सब लोग बैठ सकते हैं तो फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता? मसावात के माने, मसावात या बराबरी के माने ये नहीं है कि तुम दरी बिछाते रहो, गुलामी करते रहो और इनके सामने सर झुकाओ। यही बात इनको पसंद नहीं आती कि ओवैसी, इनको जो बात पसंद नहीं आती वो ये है कि ओवैसी हमारी हां में हां नहीं मिलाता। नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा। जो बीजेपी गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर इस मुल्क को, जिसको हमारे उलमाए किराम ने अपने खून से आजाद किया, इस मुल्क को सन 57 की जंग आजादी में हमारे उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काला पानी की सजा को कबूल किया, फांसी के फंदे को मुस्कुराकर अपने गले में डाला, मगर अंग्रेजों के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया। रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वालों ने माल्टा की जेल में सालों गुजार दिए। हमने इस मुल्क को अपने खून से आजाद करवाया। ये मुल्क मेरा भी है, सबका मुल्क है। मगर आज अगर बीजेपी उस मुल्क के सेकुलर कैरेक्टर को बदलने की बात करती है तो असदुद्दीन ओवैसी मोदी की आंख में आंख डालकर बोलता रहा और बोलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई ये समझता है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ तकरीर करने से मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा तो याद रखो, जब तक जिंदा हूं सच बोलता रहूंगा, तुम्हारी ताकत मुझे दबा नहीं पाएगी। आज इल्जाम लगाती है कि मजलिस के लड़ने से बीजेपी जीत जाती है। बोलते हैं ना, सुना आपने, बहुत से मुनाफिकीन है
बहुत से मुनाफिकीन है जो ये बात को करते रहती है। मैं उनसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सोच में अगर राई बराबर, ज़मीर जिंदा है तो सुनो मेरी इस बात को। बताओ, 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, क्या ओवैसी की पार्टी यहां से लड़ी थी? 75 लोकसभा की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, मेरी वजह से जीती। समाजवादी पार्टी के 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हो गए थे, याद है ना? 5 कामयाब हो गए। फिर 2017 का विधानसभा का चुनाव आया, हम लड़े इलेक्शन, मगर 400 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर कैसे बीजेपी जीत गई? समाजवादी कांग्रेस के साथ बसपा अपनी ताकत पर लड़ रही थी, मगर इल्जाम किस पे लगाते हैं? नहीं, ओवैसी आया था। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, हम नहीं थे, समाजवादी और बसपा मिलकर लड़े, बहन जी और ये मोहतरम मिलकर लड़े। और दिल्ली में एक तंजीम है, उसका नाम है सीएसडीएस। सीएसडीएस ने तमाम आदादो शुमार डेटा को जमा करके कहा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने सपा और बीएसपी को वोट दिया। 75%। तब भी 15 जीते। 15 में कौन जीते? पिताजी, बेटा आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क साहब और डॉक्टर एसटी हसन। हम नहीं थे। हमारे क्या अजिन्नात जाकर इनको बोले कि बीजेपी को जिता दो? राहुल गांधी अमेठी हार गए, केरल चले गए, तो कांग्रेसी बोलते ने ओवैसी की वजह से। अब ऐसा हाल हो गया कि अगर हम रास्ते से गाड़ी से चले गए और किसी घर में सपा के या कांग्रेसी के घर में भैंस दूध देने वाली है, सुबह में दूध नहीं दी तो बोलेंगे ओवैसी गया था इसलिए दूध नहीं दे रही है। अब आप इनसे पूछिए कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत रही है या तुम्हारी नाअहली की वजह से बीजेपी जीत रही है? ये नाअहल है, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा, और एक मजलिस की मुखालिफ एक बात करते, मुखालिफीन क्या कहते? अब चुनाव आ गया, अब इनके तमाम ये अहले मुनाफिक फिरते हैं हर जगह बैठकर, जिस तरह शैतान कान में खुसखुस करता है ना, ये शुरू कर दिए अपना खुसखुस। क्या बोलेंगे? जिंदगी मौत का चुनाव है, बोलेंगे ना? बोल रहे हैं ना? ए बेटा, जिंदगी मौत का चुनाव है, गड़बड़ मत कर दियो। अब ये जिंदगी मौत का चुनाव क्या 2002 में नहीं हुआ? ये जिंदगी और मौत का चुनाव 2007 में नहीं हुआ? ये जिंदगी और मौत का चुनाव 2012 में नहीं हुआ? ये जिंदगी और मौत का चुनाव 2017 में नहीं हुआ? अरे बोलने वालों, कितना झूठ बोलोगे? तुम अपना ज़मीर बेच चुके हो, और जब बोलने वाले बोलते हैं आप मासूम हैं। जब आपको नजर आता है कि भाई जिंदगी और मौत का चुनाव है, तो आप डर कर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद हम रोज मरते हैं, रोज जनाजा निकलता है। एनकाउंटर के नाम पर
जेल में जब नौजवानों की जवानी को बर्बाद कर दिया जाता है, बच्चों को स्कूल से महरूम कर दिया जाता है, बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं खोला जाता, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाता, हम रोज मरते हैं। मगर जब चुनाव आता है तो सब कहना शुरू कर देते तोतों की तरह, जिंदगी और मौत का चुनाव है। बताओ, अगर जिंदगी और मौत का चुनाव है तो फिर 2019 में क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ? बताओ, जो तुम मेरी मुखालिफत करते हो, तुम मुझ पर उंगलियां उठाते हो, क्या क्या इल्जाम तुम मुझ पर लगाते हो, लगाओ, जितने इल्जाम लगाना है लगाओ। मुझे इस दुनिया में अगर अल्लाह इंसाफ नहीं करेगा तो अल्लाह जरूर आखिरत में इंसाफ करेगा, और अल्लाह इंसाफ करने वाला है, इस दुनिया में भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इनसे सिर्फ यही कह रहा हूं, डरो रब्बे करीम से, डरो। याद रखो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो लेकर आओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम जब देख लिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेदार हो चुका है, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब डर कर वोट नहीं देगा, उम्मीद के नाम पर वोट देगा। जब ये पहचान चुके कि हमारी आवाजों को समाजवादी, बसपा और कांग्रेस में दबाया जा रहा है, तो नौजवान चीख मार कर कहता है कि अब हिस्सेदारी की लड़ाई होगी, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं अब कभी इंशाअल्लाह ताला। डरो, मगर इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, डरो। एक दिन हम सबको जाना है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि झूठा इल्जाम लगाने से तुम कुदरत की गिरफ्त से बच जाओगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। मैं जानता हूं ये लड़ाई लंबी रहने वाली है, मैं जानता हूं कि कामयाबी मिलेगी, मगर पूरी कामयाबी के लिए शायद मुझे अपनी जिंदगी और आपके साथ की जरूरत है। अगर आप अपना साथ देंगे, ये लड़ाई मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये लड़ाई आने वाली नस्ल के अच्छे रोशन मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई भागीदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई दरी नहीं बिछाने की लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको जहन नशीन कर लेना है। अब दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मजलिस ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। हमने तय किया कि बाबू सिंह कुशवाहा, अगर उत्तर प्रदेश की जनता उनको अपने दुआओं से, अपने मोहब्बत से, अपने आशीर्वाद से नवाजेगी, तो बाबू सिंह कुशवाहा इंशाअल्लाह ताला पहले मुख्यमंत्री होंगे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के। हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता मिलती है तो 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग रहेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं उन लोगों से जो जिंदगी और मौत की बात करते हैं, बताओ, क्या समाजवादी, बसपा अगर उनको सत्ता मिलती है तो क्या ये सामाजिक न्याय का पैगाम जो ओवैसी आज हसनपुर की जनता के सामने रख रहा है, आप दे सकते हो उसको? नहीं दे सकते। आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ डराना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही बाबा की, और बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे। आज मैं नौजवान बड़ी तादाद में यहां पर खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 5 साढ़े 4 साल का ज्यादा वक्त हो गया, कितनों को सरकारी नौकरी मिली? हाथ उठाओ। कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। बाबा जरा देखो, ये
इतने हाथ उठे हुए हैं और ये हाथ ऐसे बटन पर जाएंगे पतंग की निशान पर 14 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 4% से ज्यादा हो गई। आज उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट नौजवान 50% से ज्यादा नौकरी की तलाश में। आज उत्तर प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन के ग्रेजुएट 45% रोजगार के तलाश में। आज उत्तर प्रदेश में 60% से ज्यादा डिप्लोमा होल्डर्स नौकरी रोजगार के तलाश में। बीजेपी के पास इसका कोई सवाल नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी से अगर आप पूछेंगे बाबा से तो बाबा बोलेंगे, ए नौजवान तू हमको वोट दे, मुगलों को हराना है हमको। बीजेपी बोलेंगे हमको वोट दो, मुगलों को हराना है। सपा बसपा कहेंगे हमको वोट दो, बीजेपी को हराना है। और आप मासूम इन दोनों को देखते हैं, ये क्या हो रहा है? एक तरफ जिंदगी मौत, एक तरफ मुगलों को हराना, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं ये पैगाम देने आया हूं कि आप हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप अपने इज्जत और मान सम्मान को हासिल करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप अपने हसनपुर में आपके पास कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। यहां का बीजेपी का विधायक था, कुछ नहीं किया। उससे पहले समाजवादी के कोई जनाब थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहती है कि मैं मई जून में सर्दी पैदा कर दूंगा। मुख्यमंत्री है और कहते हैं कि मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। मुख्यमंत्री आपको तो मौसम वैज्ञानिक बन जाना चाहिए। मई जून में सर्दी पैदा करेंगे और मैं गर्मी निकाल दूंगा। मुख्यमंत्री जी आप क्या पेंचिश के डॉक्टर हैं? इसबगोल खाने से तो सब निकल जाता है ना। बाबा क्या इसबगोल को बेच रहे हैं? हमारे पास हकीम साहब है, मैं गर्मी निकाल दूंगा, मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा सुनो, हमारा बात, हमारी पैगाम सुनो। अब मजलिस ने जो गर्मी पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश में नौजवानों में, ना तुम्हारी गर्मी इस गर्मी को कमी पैदा करेगी, ना तुम्हारी सर्दी इस गर्मी को कम करेगी। हमने जो गर्मी पैदा की है वो सच्चाई की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर, गैरत की बुनियाद पर, इज्जत को हासिल करने के लिए, मुकाम को हासिल करने के लिए, हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए हमने ये गर्मी पैदा की है। बाबा सुन लो, अगर हम मर भी गए ये लोग हमारे पैगाम को लेकर सुबह कयामत तक चलते रहेंगे। अब इस गर्मी को कम होने मत दो। मैं मौसम की गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे दिल में अब जो जज्बात पैदा हो चुके उसको बरकरार रखो। हम जिंदा रहे या ना रहे, तुमको ये काम करना है। ये हमारे हिस्सेदारी की लड़ाई है। गर्मी पैदा करेंगे, सर्दी पैदा करेंगे, ये क्या क्या बातें मुख्यमंत्री कर जाते हैं। अच्छा, जब कोविड के सेकेंड वेव में गंगा पर लाशें तीर रही थी तो बाबा ना गर्मी पैदा किए ना सर्दी पैदा किए। लोग परेशान फिर रहे थे ऑक्सीजन दवाओं के लिए, बाबा अपने घर में आराम से बैठे थे। और लोग पूछेंगे वैसी तुमने क्या किया हैदराबाद में? हमने पहली वेव में हमारे पास, हमारे कंप्यूटर में पहली वेव में हमने 1900 लोगों को, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, हमने बेड दिलाया।
जब दूसरी वेव आई तो हमने अपनी पार्टी से हैदराबाद में 900 ऑक्सीजन के सिलेंडर फ्री में आवाम के लिए रख दिए और हमने बर्तानिया से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 80-90 मंगाए, सब फ्री में, जिसको ना लेकर जाओ। मजलिस के अराकीन घर पर जाकर ये काम करते थे। क्या समाजवादी आपको नजर आई दूसरी कोविड वेव में? कमाल साहब भी नजर नहीं आए। इतने बाकमाल थे कि उनको हसनपुर से उठाकर वहां फेंक दिया गया। क्या कमाल है अखिलेश तुम्हारा। अब तुम्हारे कमाल को हम खत्म करने आए हैं इंशाअल्लाह ताला। इनके कमाल को, इंसान को नहीं, वरना ये हमारे भड़का भाषण बोल दिया वैसी। हम बड़े बाकमाल हैं। हम जानते हैं तुम्हारे जादू को अब तोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बाबा ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो क्या बोले। लद्दाख में, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। क्या कभी आपने अपने प्रधानमंत्री की जबान से सुना हमारे भी हैं लफ्ज़ चीन नहीं बोलेंगे? पश्चिम यूपी में तकरीर भाषण देते मोदी जी, गन्ना कहते हैं, चीनी नहीं कहते, कहीं चीन ना निकल जाए। ये अजीब मामला है। कुछ नहीं बोलेंगे और कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा का इंतजाम नहीं किया। इंडस्ट्रीज खत्म होने के दहाने पर आ गए। एमएसपी नहीं मिलता गन्ने का, गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। हर जगह पर बीजेपी से लोग नाराज हैं। लोग नाराज हैं बीजेपी से। अब आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आज एक विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके दरमियान में है। बाबू सिंह कुशवाहा है, बिंड समाज के, कश्यप समाज के, अति पिछड़ा समाज के तमाम लोग हैं, जिसमें मजलिस भी है। आप 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब तीसरी बात हमारी है कि लोग हमको कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज का क्या मौकफ है। हमने माहिरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बच्चे और बच्चियों का इन लोगों का है। सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, 1% पीजी के मुकम्मल कर पाते हैं। सिर्फ 2% लोगों के पास 5 एकड़ नहीं, 2% लोगों के पास भी 5 एकड़ जमीन नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। सबसे ज्यादा गरीबी, पावर्टी किसी में है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। बताओ फिर तुमने कौन सा सामाजिक न्याय किया? बताओ बीजेपी, बताओ सपा, बताओ बीएसपी वालों, आपने क्या किया? मगर जब चुनाव आ गया तो योगी कह रहे हैं कि गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी निकाल दूंगा, और उधर से कोई कह रहा है जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। क्या स्कूल नहीं मिलना, क्या स्कूल नहीं मिलना जिंदगी और मौत का नहीं है? क्या गरीब होना मौत की निशानी नहीं है? क्या बेरोजगार होना कमजोरी की निशानी नहीं है? क्या ग्रेजुएट नहीं होना बेबसी की मिसाल नहीं है? आपने क्या किया? मगर मंजलिस पर उंगली उठाते हैं। मेरे पास प्रोग्राम है,
मैं जो बातें आपके सामने कर रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में मंदलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम हम आपसे वादा कर रहे हैं, करवाएंगे। अगर यहां से आपने एहतशाम रजा हाशमी को कामयाब किया तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर खामोश नहीं बैठेंगे। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर हाथों को यूं यूं नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर एहतशाम रजा हाशमी आपके दुआओं और वोट और रब्बे करीम के फजल से जाएगा तो आपकी आवाज में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देगा इंशाअल्लाह ताला। यही तो हमको चाहिए। अब आप ये पूछेंगे, ये सपा बसपा वाले बोलेंगे क्या होता है 8-10 जीत गए तो 8-10? भारत की पार्लियामेंट में 540 में 2 दीवाने हैं और जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी के 300 खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं हमसे। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा, खत्म कर देगी। याद रखो, तुम खामोश रहोगे हिकमत के नाम पर, वो हिकमत नहीं है, बुज़दिली है। अगर तुम हिकमत के नाम पर खामोश रहोगे, नहीं, हिकमत यह है कि अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि संविधान कहता है। कब तक हिकमत का शिकार होगे? अरे अगर हिकमत की बात है तो फिर 14 तारीख को आरएसएस के और बीजेपी के उम्मीदवार को उनको हराओ यहां से, हसनपुर से, और एहतशाम रजा को कामयाब करो। कब तक तुम डर खौफ का शिकार होगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम दुनिया में आ चुके हैं तो हमारी मौत का, हमारी रिस्क का और हमारी इज्जत का अल्लाह लिखकर दुनिया में भी जाता है। अब ये तुम पर है कि तुम इस इज्जत को, रिस्क को तुम कैसे हासिल करोगे। जब तक तुम जिद्दोजहद नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम बोलेगे नहीं ओवैसी ने कह दिया ना तो मेरी झोली में आकर गिरेगी, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को जमहूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि हमारी जिंदगियों को खत्म कर देंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, प्यारे, हम जब दुनिया में आए तो हमारे एक अहलुल्लाह ने, एक वली अल्लाह ने मेरे कान में अज़ान दी, मेरे कान में अज़ान दी, दूसरे कान में भी अज़ान दी, और उसके बाद हमारे अब्बा ने दोनों कानों में पढ़ के फूका, सियासत सियासत। अब हमारी पहली अज़ान तो हो चुकी है, अब दूसरी अज़ान भी नहीं होगी, सिर्फ खड़ा किया जाएगा जनाजे को। हम उसके लिए तैयार हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे धमकी आमेज पैगामात, तुम्हारे गोलियां हमारे हौसले और अज़म को नहीं खत्म कर सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है चूहे की बिल में बैठकर अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो सुनो बुज़दिलों, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं जोश और वलवला पैदा करूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह खड़ा करेगा, अल्लाह हम तमाम को ताकत देगा। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि गोली चलाने से ओवैसी की हिम्मत कम हो जाएगी, अरे नहीं कम होगी इंशाअल्लाह ताला। और क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मौत, इज्जत, रिज़्क़ सब लिखा के आए हैं, और हमारा नाम असदुद्दीन है,
हमारा नाम कोई चमचा या दल्लों की नाम से नहीं जुड़ता है। हमारा नाम हमारे बाप ने असदुद्दीन रखा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक इन बातिल ताकतों के तूफान में हमारी जिंदगी की शमा को अल्लाह जलाता रहेगा, खुदा की कसम हम जलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपके लिए। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है। आगे पीछे की बात है, वो या पीछे है, हम जाएंगे। मगर मौत से अगर मैं डर गया तो फिर मैं अल्लामा फजल हक खैराबादी को, रेशमी रुमाल के तहरीक चलाने वालों को हशर के मैदान में क्या चेहरा दिखाऊंगा। अगर मैं डर गया आज तो मैं हशर के मैदान में हसनैन करीमैन को क्या चेहरा दिखाऊंगा। अगर आज मैं डर गया तो बदर, मुवत्ता और अहद के शोहदाओं को क्या चेहरा दिखाऊंगा। अगर आज मैं डर गया तो कमली वालों के सामने हम कैसे ठहरेंगे। अगर आज मैं डर गया तो मैं शौकत अली, जो इस मुल्क की आजादी में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, अली बरादरान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संविधान लिखने वाला अंबेडकर, इन सब ने हमको ये मुल्क दिया है। क्या हम इनको शर्मिंदा कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे तो यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो उनकी फौज का तराना याद आता है। क्या तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे, तू कौम पे लुटाए जा। क्या कहा था? कदम कदम बढ़ाए जा। तुम 7 कदम बढ़ाओगे मेरे, तुम 7 कदम बढ़ाओगे मेरे, तो लगाओ मेरे साथ कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये बात हुई है, ये बात हुई है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने जिंदा कर दिया। अगर तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, गोली के डर से डर जाओगे तो गोडसे की कामयाबी होगी। तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद है, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बिचारों ने समझा कि 2 ठाए ठाए मारेंगे। ठाए ठाए मारो या कुछ करते कर लो। हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम Z कैटेगरी नहीं लेंगे। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत, वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए, उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रगबर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है, ना वो बदायूं का बच्चा जो अब तक अपनी मां जिसके लिए रो रही है उसकी जिंदगी से बढ़कर है। अगर आप सेफ रहेंगे, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो ओवैसी सेफ रहेगा। आप मुझे सिक्योरिटी मत दो। सुनो, अरे तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला। हमको सिक्योरिटी दे का फायदा नहीं है।
मैं जब एमएलए बना 1994 में, 99 में चार मीनार की आवाम को लाखों सलाम, उन्होंने हमको विधायक बनाया। हम हर साल लिख कर देते हैं तेलंगाना की हुकूमत को कि हमको नहीं चाहिए। मैं पसंद नहीं करता कि लोग बंदूक लेकर मेरे साथ फिरे। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और हुकूमत का काम यह है कि हुकूमत हमारी सिक्योरिटी से ज्यादा उन लोगों को सुरक्षा पहुंचाए जिनको गोश्त के नाम पर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। मुझे नहीं चाहिए। मैं अमित शाह को, हमारे होम मिनिस्टर का, उनके इस अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं मोदी सरकार से कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, हम सब बराबर हो जाए। ये वक्त का तकाजा है, ये गरीबों का मुतालबा है। गरीब ये देखना चाह रहा है कि अगर ओवैसी पिंजरे में बंद हो गया तो फिर कौन मेरी आवाज को उठाएगा। मजलूम ये देख रहा है कि ओवैसी किट्ठौर और मीरठ के गली कूचों में गरीबों मजलूमों के दरमियान में चलकर उन नौजवानों से हाथ मिला रहा है, तो किट्ठौर में किसी एक मां ने मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा तेरे अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शायद उसी मां की दुआ मुझे इन गोलियों से बचा गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा पैगाम सिर्फ यही है, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मौत तो आएगी एक दिन, सबको, हम सबको आएगी, मगर देखना यह है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। क्या तुमने दरी बिछाकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम कैदी बनकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम यही नारा लगाओगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मुझ पर कुर्बान हो जाओ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी उत्तर प्रदेश जनता पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया। आप पर कुर्बान हो जाऊंगा, लड़ता रहूंगा, मगर इन गोलियों से हम नहीं डरेंगे। मौत तो आएगी। कौन सा भारत बना रहे हैं देख लो। वो भारत जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भारत जिसको गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, जौहर बरदरान, वो भारत जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने बनाया, वो भारत